हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। इसके लिए जो भी थ्योरी थी उसको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, जिसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी इसमें यूज़ होता है, क्या क्या फार्मूला यूज़ होगा, वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग 8.2 को हल करेंगे। ये किताब बिहार बोर्ड क्लास 8 की है और इसी से हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हल करेंगे। इसके नंबर 1 और नंबर 2 प्रश्न को अभी हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको वो सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इस क्वेश्चन को कॉपी पर बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में ख़रीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत में खर्च करता है। उसके बाद वो 7500 रुपये में बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने जो भी फार्मूला इसमें यूज़ होगा चैप्टर में, उस सारे फार्मूले को, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो भी फार्मूला होगा मैंने वो बता दिया था, आप लोग को नोट कर लिया होगा। उसी में से एक फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर करना है, ठीक है। देखिए, कहता है कि रोहित एक पुराना अलमीरा 6700 रुपये में ख़रीदता है ना, 6700 रुपये में ख़रीदता है। तो यानी कि यहाँ पर जो ख़रीद मूल्य है वो कितना हो गया, 6700 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 300 रुपया उसके मरम्मत पे खर्च करता है। चूँकि वो पुराना अलमीरा है इसलिए उसकी मरम्मती पर 300 रुपया खर्च कर रहा है, तो ये 300 रुपया ऊपरी व्यय में काउंट होगा। उसके बाद फिर 7500 में वो बेच देता है, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। ख़रीद मूल्य बराबर कितना है, 6700 रुपया, ऊपरी व्यय कितना है, 300 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य बराबर है 7500 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अलमीरा का क्रय मूल्य। फार्मूला आपको याद होगा, अलमीरा का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, ख़रीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ख़रीद मूल्य कितना है आपका 6700 रुपया, 6700 रुपया प्लस ऊपरी व्यय कितना है 300 रुपया, बराबर कितना हो गया 67 3 70, यानी कि 7000 रुपया यहाँ पे हो गया इसका क्रय मूल्य, ठीक है। अब आप देखिए विक्रय मूल्य कितना है 7500 और क्रय मूल्य कितना आया है 7000। चूँकि यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है, यहाँ पर लिखिए चूँकि क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य से, इसलिए क्या हो जाएगा, लाभ होगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 7500, यहाँ लिखिए 7500 रुपया माइनस 7000 रुपया, कितना हो जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा 500 रुपया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाभ हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी निकालना था। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा, जो लाभ है उसको ऊपर रखिए, फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, लाभ बाई क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ आपका हो गया 500, है ना, और क्रय मूल्य कितना है आपका 7000, और इसको गुना कर दीजिएगा 100 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 1 जीरो है, 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो 50/7 हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 7.1/7%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल में आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर XYZ निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है XYZ की। यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें देख रहे हैं ख़रीद मूल्य इस कॉलम में दिया गया है, ऊपरी व्यय इस कॉलम में, क्रय मूल्य इस कॉलम में, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, लाभ परसेंट हानि परसेंट। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर ख़रीद मूल्य दिया हुआ है, ऊपरी व्यय दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, X की वैल्यू निकालना है मतलब क्रय मूल्य निकालना है, Y की वैल्यू निकालना है मतलब विक्रय मूल्य निकालना है, और Z की वैल्यू मतलब लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए X निकालना है मतलब क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, और हमें ख़रीद मूल्य और ऊपरी व्यय दिया हुआ है और हानि परसेंट दिया हुआ है। हमें क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है और हानि परसेंट निकालना है। जो वैल्यू दी गई है यानी कि XYZ दिया गया है जहाँ पर, बस उसी इसको हम लोग को वैल्यू, उसी की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
यहाँ पर 500 रुपया दिया हुआ है खरीद मूल और ऊपरी व्यय निकालना है। क्रय मूल दे दिया है, ऊपरी व्यय निकालना है, विक्रय मूल निकालना है और फिर लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ लाभ दिया हुआ है, लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो हम इसको कॉपी में नोट करके और आप लोग को समझाते हैं। देखिए ये सवाल है और इसमें खरीद मूल, ऊपरी व्यय और लाभ दिया हुआ है। पहला दूसरा के पहला में खरीद मूल, ऊपरी व्यय और लाभ दिया गया है। क्रय मूल यानी कि x जहाँ पे लिखा हुआ है वो क्रय मूल है, y जहाँ पे लिखा हुआ है जिस कॉलम में वो विक्रय मूल है और z जहाँ पे लिखा हुआ है जिस कॉलम में वो लाभ परसेंट है। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि फॉर्मूला है, आप उसको याद कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खरीद मूल और ऊपरी व्यय को जोड़ के क्रय मूल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्रय मूल बराबर खरीद मूल प्लस ऊपरी व्यय कितना हो जाएगा 1500 रुपया, है ना, 1500 और प्लस 320 रुपया कितना हो जाएगा, जोड़ के आ जाएगा 1820 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग को निकालना है विक्रय मूल, है ना, लाभ दिया हुआ है तो विक्रय मूल का फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको, क्रय मूल प्लस लाभ। चूँकि क्रय मूल हम लोग को पता चल गया है, लाभ दिया हुआ है, इसलिए क्रय मूल प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्रय मूल कितना है, क्रय मूल दिया हुआ है, कितना निकला है 1820 रुपया और लाभ कितना है, लाभ हम लोग के पास दिया गया है 280 रुपया। ये कितना हो जाएगा जोड़ के हो जाएगा 2100 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। मतलब जो क्रय मूल था x था, विक्रय मूल y और अब हम लोग को लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बाई क्रय मूल गुने 100। लाभ कितना है 280 रुपया है। ठीक है, और क्रय मूल कितना है, क्रय मूल निकला है 1820 रुपया और इसको 100 से गुना कर दीजिए। देखिए ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचेगा 182 और यहाँ 10 बचेगा, तो 2 से कट रहा है ये भी, तो 2 से काट दीजिए 91 हो गया और यहाँ 2 से काट दीजिए 5 आ गया। अब देखिए ये भी ये 7 से कट रहा है तो कितना हो गया 7 से इसको गुना डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, अब ये गुना कीजिएगा 40 पंचे 200 अब बाई 13 हो जाएगा। और जब इसको आप लिखे डिवाइड कर दीजिएगा, डेसिमल नंबर में लिखिएगा तो ये लगभग आपका आ जाएगा 13 का 13, है ना, 7 0 13 पंचे 65, 5 0 13 3 39 और 11 13 8 104, लगभग 15.38% ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, खरीद मूल, ऊपरी व्यय और हानि परसेंट दिया गया है। थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, हानि परसेंट दिया गया है, क्रय मूल निकालना है, विक्रय मूल और हानि रुपए में निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हानि परसेंट दिया गया है, यहाँ हानि रुपए में निकालना है। तो क्रय मूल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर खरीद मूल और ऊपरी व्यय दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 240 रुपये प्लस 20 रुपया, कितना हो जाएगा 240 में 20 जोड़ेगा तो 260 रुपया। ये हो गया आपका एक आंसर जो कि आपका x वाले कॉलम में लिखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, विक्रय मूल निकालना है। विक्रय मूल के लिए क्या करेंगे हम लोग, विक्रय मूल के लिए हम लोग को हानि परसेंट दिया गया है, क्रय मूल पता है, हानि परसेंट पता है, तो विक्रय मूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी पर ये कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, क्रय मूल कितना है, क्रय मूल आपका यहाँ पे निकला है 260 रुपया, तो यहाँ पे लिखिए 260 रुपया और इंटू 100 माइनस हानि कितना है, हानि परसेंट 10% है, 10/100 कितना हो जाएगा ये 260 गुने ये हो जाएगा 100 में से 10 गया 90/100। यहाँ से ये कैंसिल, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा गुना करके ये आ जाएगा 234 रुपया। ये हो गया क्या, विक्रय मूल निकल गया, क्रय मूल पता चल गया, विक्रय मूल पता चल गया, है ना। तो अब हानि आराम से निकल जाएगा। हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। क्रय मूल कितना है आपका 260 रुपया और विक्रय मूल कितना निकला है आपका 234 रुपया, कितना हो जाएगा घटाइएगा तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26 रुपया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हानि जेड आपको यहाँ पर निकल गया है 26 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर और ये तीनों आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इस सवाल में खरीद मूल और क्रय मूल दिया गया है, ऊपरी व्यय नहीं दिया गया है। तो क्रय मूल आपको पता है कि क्रय मूल क्या होता है, खरीद मूल प्लस ऊपरी व्यय। ठीक है, तो ऊपरी व्यय खरीद मूल जो दिया गया है उसको क्रय मूल में से घटा दीजिएगा तो आपको ऊपरी व्यय निकल जाएगा। यहाँ पर ऊपरी व्यय का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्रय मूल माइनस खरीद मूल ऊपरी व्यय का, कितना हो जाएगा, क्रय मूल कितना है आपका, क्रय मूल आपका है 575 रुपया। ठीक है, और इसमें से माइनस कितना करना है, खरीद मूल को माइनस कर देना है, मतलब 500 रुपये को माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा आपका
ये आ जाएगा 75 रुपीज़, यानी कि 75 रुपये। ये हो गया आपका आंसर, ऊपरी व्यय। ये हो गया आपका एक्स। अब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? वाई। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, विक्रय मूल्य के लिए हम लोग के पास दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य आसानी से निकल जाएगा। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? जब लाभ और क्रय मूल्य दिया गया रहता है तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 575 रुपया, लाभ 125 रुपया, बराबर जोड़ के कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 700 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका एक आंसर, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको निकालना है लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, लाभ बाई क्रय मूल्य गुने 100। लाभ कितना है आपका? 125 रुपया। 125 बाई क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य आपका दिया गया है 575 रुपया, तो यहाँ पर लिखेंगे 575 गुने 100। देखिए यहाँ पर 25 से लगेगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 25 से लगाएंगे तो यहाँ लगेगा 25 गुना 50, 25 या 75, 23 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा 500 बाई 23। और जब आप इसको पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21.17 बाई 23%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक्स निकल गया, वाई निकल गया और जेड निकल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है खरीद मूल्य, ऊपरी व्यय और विक्रय मूल्य दे दिया है। क्रय मूल्य निकालना है, हानि निकालना है और हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय को जोड़ के हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिख लीजिए। कितना हो जाएगा? खरीद मूल्य कितना है? 9000। ऊपरी व्यय कितना है? 200 हो जाएगा, जोड़ के 900 200 9200। तो ये आपकी हो गई एक्स की वैल्यू आपकी निकल गई। अब आपको क्या निकालना है? हानि निकालना है। ठीक है, तो चूंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7200 और क्रय मूल्य निकला है 9200, तो ऑब्वियसली हानि होगी। हानि का फॉर्मूला क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकला है? 9200, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 7200, माइनस करके कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, अब हानि भी निकल गया आपका जो वाई था। अब हानि परसेंट क्या होगा? हानि परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हानि बाई क्रय मूल्य गुने 100। हानि कितना निकला है आपका? ये निकला है 2000, यहाँ 2000 लिखिए। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य निकला है 9200 लिखिए, गुने कितना लिखना है? 100 लिखिए। अब इसको यहाँ पर जब काटिएगा तो क्या होगा? ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कटेगा आपका 23 से कटेगा, है ना। 23 चौका 92 कटेगा, 23, और यहाँ कितना हो जाएगा? 50 चौका कितना हो जाएगा? 2, और 1 0 आपका यहाँ आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 500 बाई 23। और इसको जब आप चेंज कीजिएगा पूर्णांक में तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आप पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 21.17 बाई 23%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा भी बन गया। अब आते हैं पांचवा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला में दिया हुआ है ऊपरी व्यय दे दिया है, क्रय मूल्य दे दिया है, लाभ परसेंट दे दिया है, खरीद मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ निकालना है। ठीक है, यहाँ लाभ परसेंट दिया हुआ, याद रहे आपको। ऊपरी व्यय और क्रय मूल्य की मदद से खरीद मूल्य निकालेंगे। खरीद मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर खरीद मूल्य का फॉर्मूला क्या हो गया? क्रय मूल्य माइनस ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, इसमें से माइनस कर देना ऊपरी व्यय कितना है? ऊपरी व्यय दिया हुआ है 50 रुपया, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 450 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका एक आंसर जो एक्स है। अब निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जब हमें क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हो। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको याद होगा। जब लाभ परसेंट दिया रहता है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य इंटू कितना हो जाएगा? 100 प्लस लाभ परसेंट बाई 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और इसी पर हम लोग रखेंगे वैल्यू को। क्रय मूल्य कितना है आपके पास? 500 और 100। लाभ कितना हो जाएगा? लाभ परसेंट दिया हुआ है 20 बाई 100। देखिए यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। कितना हो जाएगा? 5 गुने 120 कितना हो जाएगा? 600 रुपये। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। देखिए विक्रय मूल्य निकल गया, क्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो आपको लाभ आसानी से निकल जाएगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया और क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 में से 5 जाएगा 1, मतलब 100 रुपये। ये हो गया आपका लाभ। तो इस तरीके से जो प्रश्नावली 8.2 का जो पहला और दूसरा प्रश्न था उसको मैंने हल कर दिया है। आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियोस में हल करूँगा। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा ध्यान से। अब आप खुद से इस जितने भी सवाल को मैंने हल किया है आप लोग खुद से भी इसे हल कीजिए, तभी आपको ये पूरी तरीके से समझ में आएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।